I welcome all of you. You are watching Sifa Marketing Education. Today we are going to discuss on the topic of past indefinite passive voice. हर बार की तरह हम इसकी डेफिनीशंस, इसके आइडेंटिफिकेशन, इसके फार्मूलेशंस और इसके एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करेंगे और इसके समझने के बाद हम इसके सेंटेंसेस बनाना और इसकी स्पीकिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले इसकी डेफिनीशंस को समझते हैं। Something was done by someone at some time in the past. It is called passive past indefinite tense. यानी कोई भी काम या इवेंट जो पास्ट में कभी भी हुआ हो किसी के द्वारा, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कहते हैं। और इसको समझने के लिए मैंने एक एक्टिव और उसका पैसिव यहाँ पे लिया। इसको आप देखिए स्लाइड में, द टीचर करेक्टेड द मिस्टेक्स, ये एक्टिव सेंटेंस है क्योंकि टीचर इसमें एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, वो मिस्टेक को सही किया। और पैसिव में क्या है कि जो सब्जेक्ट के जगह जो काम है उसी को पहले रखा जाता है। और इसमें क्या है, एक्टिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी डूअर को ही रखा जाता है। जैसे टीचर करेक्टेड द मिस्टेक, और इसका पैसिव होगा द मिस्टेक वर करेक्टेड बाय द टीचर। ये सिंपल सी कि जो मिस्टेक है उसे सही किया गया, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। टीचर के द्वारा मिस्टेक को सही किया। इसमें काम को पहले फोकस किया गया, काम को दिखाया गया है। आइए हम इसके आइडेंटिफिकेशंस को देखते हैं। सिंपल सी इसकी आइडेंटिफिकेशंस है। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंस कम्स, या, गया, ई, गई आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे उसे पढ़ाया गया, कोरियर दिल्ली भेजा गया, उसे खिलाया गया, या, गया, जा, ऐसे शब्द इसके जो साइंस होते हैं। तो इसकी ये सिंपल सी आइडेंटिफिकेशंस है। आइए अब इसके हम फार्मूलेशंस को देखते हैं। ये सिंपल सी इसके फार्मूला है। सबसे पहले सब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, यहाँ पे ये पैसिव में ये समझना, जो सब्जेक्ट है ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, न कि ये परफॉर्म कर रहा है। ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, परफॉर्म एक्टिव में करता है। यहाँ पे जो है ये इसके ऊपर काम होता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वाज और वर। वाज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या सिंगुलर नाउन है तो हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल प्रोनाउंस हैं या प्लूरल नाउन्स हैं तो हम वहाँ पे वर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसमें आपको एक चीज़ नोट करने की ज़रूरत है कि सारे पार्ट्स ऑफ पैसिव में इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, या किसी पार्ट का हो। इसमें का वो सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म ही का इस्तेमाल होता है। ये आपके लिए सबसे आसानी चीज़ है। और उसके बाद जो है बाई, अगर उसमें कोई और शब्द ऐड करना है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स हम पुट कर देंगे, फिर बाई, फिर डूअर। अब आइए हम इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, फिर नॉट को हम लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर। ये नेगेटिव सेंटेंस के फार्मूला है। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो फार्मूला है, सबसे पहले वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में ये लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वाज लिखेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई हम लिखेंगे, फिर डूअर जो भी काम करने वाला है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जो फार्मूला है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस डूअर। ये इसकी सिंपल सी फार्मूला है। आइए हम इसके फाइनल स्लाइड जिसमें हम इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। द हाउस वाज डेकोरेटेड बाय जॉन, लेकिन द हाउस वाज डेकोरेटेड, हाँ घर को सजाया गया। अब बाय जॉन यानी डूअर जो जॉन है उसके द्वारा घर को सजाया गया। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में सबसे पहले उसी को लिखा जाता है। द हाउस वाज डेकोरेटेड बाय जॉन, घर जॉन के द्वारा सजाया गया। उसके बाद द लेटर वाज नॉट सेंट टू दिल्ली बाय कुरियर, खत कुरियर के द्वारा दिल्ली नहीं भेजा गया।
इसमें जो है सब्जेक्ट की जगह द लेटर, उसके बाद वाज अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड, उसके बाद अदर वर्ड टू दिल्ली, फिर बाई, उसके बाद डूअर कोरियर। लास्ट हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वाज ही नॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, क्या उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से एक को लिखना, तो ये चूंकि सब्जेक्ट ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट हमने वाज को लिखा। उसके बाद सब्जेक्ट जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, जिस पे काम हो रहा है, उसके बाद ये ही सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट निगेटिव सेंटेंस को नॉट को पुट किया गया, फिर उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमिटेड, फिर उसके बाद इन हॉस्पिटल, ये अदर वर्ड्स हैं। अगर इसमें जिक्र करना है डूअर का तो घर वालों के द्वारा, तो बाय फैमिली। अगर हम यहाँ पे बाय फैमिली कर देंगे तो इसका मतलब हुआ क्या उसे अस्पताल में घर वालों के द्वारा भर्ती कराया गया। तो ये सिंपल सी ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, और आने वाले वीडियो में मैं पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।